गुल्ली बुल्ली आज एक वीरान कब्रिस्तान में फंस चुके हैं। गुल्ली बुल्ली बहुत ही डरे हुए और सहमे हुए हैं। इस वीरान कब्रिस्तान में उनकी मुलाकात एक विशालकाय राक्षस से होती है। गुल्ली बुल्ली से कहता है कि हम यहाँ कैसे आकर फंस गए। चलिए जानते हैं कि गुल्ली बुल्ली वहाँ कैसे पहुँचे। गुल्ली बुल्ली अपने घर में आराम से एक हॉरर स्टोरी देख रहे थे। तभी गुल्ली कहता है क्यों ना हम सोन को बुला लें। सोन आ जाएगा तो तीनों लोग मिलकर आराम से ये हॉरर स्टोरी देखेंगे। तभी गुल्ली ने सोन को फ़ोन लगा के बोल दिया था कि सोन तुम जल्दी से आ जाओ, फिर हम हॉरर स्टोरी देखेंगे। गुल्ली सोचता है कि अभी तक जॉन क्यों नहीं आया है, कहीं जॉन को कुछ हो तो नहीं गया, क्योंकि रात 25 दिसंबर की थी। 25 दिसंबर को सेंटा क्लॉज आते हैं, बच्चों को गिफ्ट देते हैं, लेकिन उसी का एक अपोजिट होता है, उसका नाम क्रैम्पस होता है। तभी गुल्ली सोचने लगता है कि ये क्रैम्पस कौन है। गुल्ली बुल्ली क्रैम्पस के बारे में बात करते हैं। तभी वहाँ से तेजी से दौड़ते हुए जॉन आ जाता है। सोन पूरी तरह से डरा और सहमा हुआ था। पता नहीं उसने रास्ते में ऐसा क्या देख लिया कि वह पूरी तरह से डरा हुआ था। तभी गुल्ली पूछता है कि तुम ऐसे दौड़ते हुए क्यों आ रहे हो। सोन कहता है कि मैंने एक बाहर खतरनाक जानवर की तरह राक्षस देखा है। वो तो जानवर लग नहीं रहा था, लग राक्षस रहा था, लेकिन उसकी शक्ल राक्षस की तरह था। तभी गुल्ली कहता है नहीं बुल्ली, जिसकी बात सोन कर रहा है वो एक क्रैम्पस है, जो कि सेंटा के अपोजिट होता है। सेंटा बुल्ली कहता है कि सोन तुम डरो मत, अब तुम घर आ गए हो तो वो तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा। और तभी गुल्ली कहता है नहीं बुल्ली, कुछ न कुछ अब वो ज़रूर करेगा। गुल्ली गुल्ली को समझाता है नहीं बुल्ली, ये एक आसान सा क्रैम्पस नहीं है। बुल्ली बताता है कि ये सेंटा का अपोजिट होता है। तभी बुल्ली कहता है क्यों ना गुल्ली, हम लोग सब चलकर देखें कि वो क्रैम्पस अभी कहाँ पे है, वो नुकसान या मार तो नहीं रहा। तभी सब कोई तैयार हो जाते हैं और कहते हैं चलो चल के देखते हैं। रात तो हो ही चुकी थी। गुल्ली बुल्ली कार से जाने लगते हैं। सोन घर में बैठकर उसे ऐसा लग रहा था कि उसे कोई पीछे से घूर रहा है। तभी वो अचानक पीछे मुड़ के देखता है तो वो घबरा जाता है। यहाँ गुल्ली बुल्ली एक खूंखार घर में पहुँच चुके थे। उनकी गाड़ी बंद हो गई थी और वहाँ पे माहौल खतरनाक था। गुल्ली बुल्ली दोनों साथ में आगे की ओर बढ़ते हैं। गुल्ली बुल्ली वहाँ जाके इधर उधर देखते हैं। तब गुल्ली कहता है अरे हम तो कब्रिस्तान में आ चुके हैं। फिर गुल्ली की नज़र आगे की ओर जाती है तो उसे कुछ दिखाई पड़ता है। गुल्ली कहता है चलो हम वहाँ चल कर देखते हैं। तभी गुल्ली बुल्ली दोनों वहाँ चलते हैं। वहाँ पे एक इंसान लेटा हुआ था और तभी गुल्ली उस इंसान को उठाने की कोशिश करता है और वो इंसान ऊपर की ओर देखता है और फिर अचानक से खड़ा हो जाता है। फिर वो इंसान कहता है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, यहाँ पे तुम दोनों का कोई काम नहीं है। यहाँ पे एक विशाल राक्षस रहता है जो कि तुम दोनों को मार सकता है, इसलिए तुम्हारा यहाँ रुकना अच्छा नहीं होगा। और यहाँ बुल्ली कहता है हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम किसी से नहीं डरते और हम यहाँ चेक करके ही जाएंगे कि यहाँ पे क्या होता है और कौन है, तुम हमें क्यों भगा रहे हो। तभी इंसान कहता है कि यहाँ पे एक विशाल राक्षस रहता है जिसका नाम क्रैम्पस है। उस क्रैम्पस से आज तक कोई नहीं बच पाया है। और वो इंसान इन दोनों को समझाने की कोशिश करता है,
लेकिन गुल्ली बुल्ली बिल्कुल ही नहीं समझते और इसी कारण ये इंसान गुस्सा जाता है। फिर तेजी आवाज़ से कहता है, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम दोनों नहीं बचोगे। यहाँ पे क्रैम्पस बहुत ही खतरनाक है, वो किसी को नहीं छोड़ता, जो कोई भी उसको डिस्टर्ब करता है उसको बिना मारे नहीं छोड़ता। और वो इंसान देखकर आश्चर्य हो जाता है कि अरे अब तो क्रैम्पस आ चुका है, अब गुल्ली बुल्ली को कोई नहीं बचा सकता। गुल्ली बुल्ली चाह कर भी अब नहीं बच सकते हैं। वो इंसान कहता है अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। गुल्ली उधर साइड देखता है तो क्रैम्पस के एक चेले के हाथ पर जॉन भी था। उन लोग पूरी तरह से डर जाते हैं और वो इंसान कहता है तुम्हारी अब तो खैर नहीं, अब तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता। तभी जॉन चिल्लाता है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन क्रैम्पस बहुत ही खतरनाक और निर्दयी था। वो इंसान कहता है ये किसी को नहीं छोड़ता। गुल्ली बुल्ली भागने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं भाग पाएंगे क्योंकि वहाँ पे क्रैम्पस आ चुका था। गुल्ली बुल्ली क्रैम्पस को चकमा देकर एक पत्ते के झाड़ी के पीछे छिप जाते हैं। क्रैम्पस वहाँ से आता है और जॉन को उल्टा सीधा घुमाने लगता है और कुछ देर बाद क्रैम्पस का जो एक चेला होता है वो जॉन को नीचे फेंक देता है। क्रैम्पस अब उसे बिल्कुल मारने ही वाला था। तभी क्रैम्पस अपने हाथ में खतरनाक तलवार को चलाने की कोशिश करता है। तभी इंसान कहता है क्रैम्पस अभी तुम रुक जाओ, मैं तुम्हें आकर सब कुछ समझाता हूँ। क्रैम्पस कहता है नहीं, तुम मुझे कुछ नहीं समझाओगे, अब तो मैं तुम्हें भी मारूंगा, तुम्हें भी अब कोई नहीं बचा सकता। क्रैम्पस बहुत ही खतरनाक और निर्दयी था। इन दोनों गुल्ली और बुल्ली पूरी तरह डरे और सहमे हुए थे। तभी गुल्ली कहता है अब तो हम भी नहीं बचेंगे और गुल्ली पूरी तरह से डर जाता है। क्रैम्पस के दो आदमी उस इंसान को भी ले आते हैं। तभी क्रैम्पस अपने खंजर से उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। ये सब देखकर गुल्ली बुल्ली पूरी तरह से डर जाते हैं और गुल्ली बुल्ली सोचते हैं कि हमें तो अब कोई नहीं बचा सकता, हम भी मारे जाएंगे इन दोनों की तरह। तभी एक क्रैम्पस को आवाज़ सुनाई देती है। तभी क्रैम्पस की एक चेले की नज़र गुल्ली की ओर जाती है।